बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 1 से, रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर वो होते हैं जिसको हम अगर स्ट्रेट लाइन पे डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे अब मैंने ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है और इसको मैं इक्वली मार्क कर देता हूँ। तो इस पे हम जैसे ये 0 1 -1 -2 2 3 4 -3 -4, तो जैसे हम -3 को हम इस तरह स्ट्रेट लाइन पे इस डॉट से डिस्प्ले कर सकते हैं, या 2 को हम इस डॉट से इस पे डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इस तरह ये रियल नंबर को हम एक स्ट्रेट लाइन पे डिस्प्ले कर सकते हैं, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन पे। फर्दर हम रियल नंबर्स को दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। रियल नंबर्स को एक होता है रैशनल नंबर और दूसरा होता है इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रैशनल को हम फर्दर इंटीजर और नॉन इंटीजर में डिवाइड करते हैं। इंटीजर हमारे पास होता है जो होल नंबर या पॉजिटिव और नेगेटिव होल नंबर्स, उनको हम इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर और दूसरा है नॉन इंटीजर। नॉन इंटीजर वही होते हैं जैसे फ्रैक्शन होते हैं हमारे पास। इंटीजर को हम फर्दर डिवाइड करते हैं इवन इंटीजर, इंटीजर होल नंबर और ऑड इंटीजर। इवन में हमारे पास आ जाता है 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन। और ऑड इंटीजर में हमारे पास आ जाता है, सॉरी, इवन में हमारे पास आ जाता है 0 +-2 +-4 +-6 एंड सो ऑन। ऑड इंटीजर में हमारे पास आ जाता है +-1 +-3 +-5 एंड सो ऑन। और होल नंबर में हमारे पास आ जाता है 0 1 2 3 एंड सो ऑन। होल नंबर में फिर फर्दर हमारे पास आ जाते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर हमारे पास उसमें 0 नहीं होता, 1 से स्टार्ट होते हैं और सो ऑन। ये तो हो गया हमारे पास रियल नंबर का ग्राफ सा, एक रिप्रेजेंटेशन होगी हमारे पास। अब हम जो मेन डिफरेंस हम करेंगे रैशनल इरेशनल में, क्योंकि जो हमारा मेन फोकस है वो नॉन इंटीजर रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं, ये सारे होल नंबर में, ठीक है, इंटीजर फॉर्म में हमारे पास। तो फिलहाल इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। हमारा मेन फोकस है वो नॉन इंटीजर रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बीच में डिफरेंस है। अब हमारे पास नॉन इंटीजर रैशनल नंबर और इरेशनल, ये दोनों फ्रैक्शन की फॉर्म ही होती है। इसमें आ जाते हैं, क्या कहते हैं, हमारे पास वो फ्रैक्शन जो रिकरिंग हो और टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग दोनों हो। पर रिकरिंग का मतलब होता है जो रिपीट हो रहा है। जैसे बिलफर्ज मैं आपको बता दूं, हमारे पास एक डेसिमल नंबर है 0.1333 एंड सो ऑन। इस डैश का मतलब ये होता है कि ये क्वांटिटी, ये डैश है तो मतलब इसमें अनलिमिटेड 3 में ऐड कर सकता हूँ, पर इतना लिखना हमारे लिए आसान नहीं होता, तो इसलिए हम नंबर के एंड पे डैश, हेड पे डैश लगा देते हैं, जिसका मकसद ये होता है कि ये कंटिन्यू है और ये जैसे नंबर 333 रिपीट हो रहे हैं। या दूसरा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ 0.484848, मतलब ये नंबर रिपीट हो रहा था, इसको हम कहेंगे रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीट होना। और जो इरेशनल होते हैं वो रिपीट नहीं होते। जैसे हमारे पास पाई की वैल्यू है 3.1415
और एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास नंबर रिपीट नहीं हो रहे, तो इसलिए ये इरेशनल नंबर है। या हमारे पास जो रूट वैल्यू होती है, जैसे √3, √2, जिनका कोई स्क्वायर रूट नहीं होता, जिनका जिनका होल स्क्वायर मतलब जिनके पास हमारे पास जैसे √4 है, तो ये रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि √4 हमारे पास आएगा, इसका आंसर आएगा 2, और 2 होल नंबर हो गए रैशनल नंबर की उसमें आता है। वो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू जिनका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, जैसा ये 4 2 का परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो इसलिए हमारे पास ये वैल्यू रैशनल नंबर के अंदर आती है। ये तो हो गया जी रिकरिंग। अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, और ये होता है नॉन रिकरिंग, कि ये हमारे पास रिपीट नहीं होती, मतलब डेसिमल के बाद जो वैल्यू सो ऑन चलती जाती है। बिल्कुल ये रैंडम नंबर मैं आपको डिस्प्ले कर देता हूँ, 3 9 8 4 2 6 8 3 एंड सो ऑन, ये चलता जा रहा है। तो इसमें कोई भी वैल्यू इस तरह रिपीट नहीं हो रही, जैसे इसमें 4 8 4 8 4 8 या 3 3 3 रिपीट हो रहे हैं। तो इसको जो रिकरिंग इसको कहते हैं, जो रिपीट होता है, कॉन्टीन्यूस है और रिपीट हो रहे हैं तो उसको रिकरिंग कहेंगे, और कंटिन्यूस है पर रिपीट नहीं हो तो उसको हम नॉन रिकरिंग कहेंगे। तो रैशनल और इरेशनल नंबर में ये फ़र्क है। दूसरा हमारे पास जो ये इरेशनल नंबर है, ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है? जो एंड नहीं हो रहा हो, टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मकसद ये होता है कि जैसे अभी ये मुसलसल कंटिन्यू है, ये एंड ना हो रहा हो। जैसे अभी ये 22/7 ये पाई की वैल्यू है हमारे पास। इसको अगर आप कैलकुलेटर में डालें तो आपके पास कंटिन्यू आपके पास आंसर आता है, एंड आपके पास कहीं भी नहीं होता, क्योंकि ये कंटिन्यूस होता है। आपको कैलकुलेटर भी आपका एक सर्टेन मतलब सिग्निफिकेंट फिगर तक आपको देगा, पर वो कंटिन्यूस होता है वैल्यू। अगर हम उसको डिवाइड करते रहे ना 22/7, तो हमारे पास नॉन एंडिंग रिजल्ट आता है। तो इसलिए जो नॉन एंडिंग होता है, कंटिन्यूस वैल्यू होती है, डिवाइड होती जा रही होती है, उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। ये हमारे पास टर्मिनेटिंग भी होते हैं रैशनल नंबर, नेटिंग भी होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं। जैसे 1/2, इसके बाद हमारे पास आंसर आएगा 0.5, मतलब 0.5 पे हमारे पास ये खत्म हो गया, इससे आगे ये इसका रिजल्ट नहीं है, तो ये टर्मिनेटिंग होता है। और जो ये एग्जांपल है, ये 0.1333 या 0.484848, अगर मैं ये डैश याद आता हूँ तो ये इस तरह हमारे पास 484848 एंड सो ऑन चलता जाएगा हमारे पास। तो इसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। और ये हो गई हमारे पास एग्जाम्पल, जैसे 8/4 है, तो ये हमारे पास आ जाते हैं 2, तो इसके ये ऐसे ये टर्मिनेटिंग है हमारे पास। तो ये एग्जांपल टर्मिनेटिंग की होगी, और ये नॉन टर्मिनेटिंग। हमारे पास जो रैशनल नंबर वो टर्मिनेटिंग भी होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग की एग्जांपल है और ये वाली नॉन टर्मिनेटिंग नेटिंग की एग्जांपल है। चलिए अब हम एक्सरसाइज की तरफ मूव ऑन करते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जो हमारे पास है, एक सेकंड, identify the following numbers as rational and irrational numbers and also write each one in separate column. तो पहला हमारे पास है क्वेश्चन 1/5। अब हम इसको, उन्होंने कहा है कि आप इसको रैशनल और इरेशनल नंबर में डिफरेंशिएट करें कि इनमें रैशनल कौन सा है और इरेशनल। तो रैशनल नंबर की तो मैंने आपको बता दी है कि रैशनल नंबर रिकरिंग होता है और टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है। पर जो इरेशनल नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग, मतलब ना वो रिपीट होती है उसमें कोई डेसिमल वैल्यू और ना वो एंड होता है। तो चलिए 1 को 5 से डिवाइड करते हैं। 5 to the 10, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 0.2। तो 0.2 क्या वैल्यू है? ये ये टर्मिनेटिंग वैल्यू है, मतलब टर्मिनेटिंग हो गया कि एंड हो गई। तो डेफिनेटली हमें पता है कि
जो वैल्यू टर्मिनेट हो जाए, मतलब एक सर्टेन पॉइंट के डेसिमल के बाद वो एंड हो जाए, तो उसको हम टर्मिनेटिंग कहते हैं। तो जो टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो रैशनल नंबर होते हैं। तो ये हमारे पास आ जाता है पहले का रिजल्ट, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से, इसी का सेकंड। दूसरा हमारे पास है √2 डिवाइडेड बाय 8। अब √2 की हमारे पास वैल्यू है, एक सेकंड में कैलकुलेटर, √2 की वैल्यू हमारे पास है, एक सेकंड, √2 स्क्वायर रूट की वैल्यू है हमारे पास 1.414213562237, और इसको हमने 8 से डिवाइड करना है। इसको हम डिवाइड करेंगे 8 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.1767669529663669। अब इसमें हम देख सकते हैं कि कोई भी सीक्वेंस हमारे पास रिपीट नहीं हो रही, तो इसका मतलब है ये नॉन रिकरिंग है, और जो नॉन रिकरिंग, और ये एंड भी नहीं हो रहा, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये नेटिंग है। तो ये हमें इसका आंसर हमारे पास होगा, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है, तो ये हमारे पास इरेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर। ठीक हो गया। अब हम अगले थर्ड की तरफ मूव करते हैं। वैसे भी जो हमारे पास मतलब जो हमारे पास वैल्यू, जो जैसे बिलफर मैं आपको बताता हूँ 2 है ना, इसका परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास नहीं है, या √3 है, तो ये डेफिनेटली हमारे पास होती है इरेशनल नंबर। पर वो वैल्यू जैसे अभी √4 है, अब 4 2 का होल स्क्वायर है, तो इसलिए इसका आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा, मतलब होल नंबर आ जाएगा, और ये डेसिमल फॉर्म में भी नहीं, मतलब नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग तो है ही नहीं। तो इसमें जो इस तरह परफेक्ट स्क्वायर वाली वैल्यू होती है, उसके अलावा जो दूसरे नंबर होते हैं जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो हमारे पास हमेशा इरेशनल नंबर होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। चलिए 3 की तरफ मूव करते हैं। थर्ड हमारे पास है 5 डिवाइडेड बाय √6। 5 डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास आंसर आया है 2.449487 2.44944897 89742783178। अब इसमें भी हम देख सकते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब एंड नहीं हो रहा। और सेकंड हम क्या देख सकते हैं कि इसमें कोई डिजिट हमारे पास, कोई मतलब डेसिमल के बाद कोई ऐसी वैल्यू बार बार रिपीट नहीं हो रही, जो एक फिक्स रेशियो में रिपीट हो रही होती है। तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है, और नॉन रिकरिंग है। नॉन रिकरिंग, तो ये हमारे पास इरेशनल नंबर है। ठीक है, मूव ऑन करते हैं हम 4 की तरफ, 4 पार्ट की तरफ। 4 हमारे पास है 2 डिवाइडेड बाय 8। अगर हम 2 को 8 से डिवाइड करते हैं, तो 8 2 आर 16, ठीक है, हमारे पास 4 आया रिमाइंडर में। 4 8 से छोटा, हम इधर एक 0 ऐड कर देंगे, 8 5 और 40। तो हमारे पास यहाँ ये एंड हो गया, हमारे पास रिजल्ट आ गया
0.25। अब हम ये देख सकते हैं कि ये नॉन रिकरिंग है पर ये टर्मिनेटिंग है, और जो टर्मिनेटिंग होगा वो रैशनल नंबर होगा। टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग, तो ये हमारे पास होगा रैशनल नंबर। मूव करते हैं क्वेश्चन पार्ट 5 की तरफ। तो 5 हमारे पास है 1/√3। अब जैसे मैंने आपको बताया कि 3 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये देख के हम बता सकते हैं कि ये रैशनल नंबर, फिर भी मैं आपको कैलकुलेटर पे सॉल्व करके बताता हूँ। 1/, ये हमारे पास आंसर आएगा 1.732050807887 अब ये नहीं आप समझो कि जैसे ये 88 या 77 तो ये रिपीटिशन नहीं है। रिपीटिशन ये होता है कि सेम डिजिट बार बार रिपीट हो रहा हो। तो ये हमारे पास देखें नॉन टर्मिनेटिंग है, और नॉन रिकरिंग है, मतलब रिपीट नहीं हो रही कोई भी वैल्यू डेसिमल के बाद, तो ये हो गया नॉन रिकरिंग। तो ये हमारे पास हो गया इरेशनल नंबर है। मूव करते हैं हम पार्ट 6 की तरफ। पार्ट 6 हमारे पास है √8। अब 8 2 का परफेक्ट क्यूब है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको हम कैलकुलेटर में आप सॉल्व करते हैं √8 को। तो इसके पास हमारे पास वैल्यू आ रही है 2.82842712474619। अब ये इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें कोई डेसिमल का डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, मतलब नॉन रिकरिंग है, और ये एंड भी नहीं हो रहा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और जो नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होता है वो हमारे पास इरेशनल नंबर होता है। रैशनल नंबर। चलते हैं हम पार्ट 7 की तरफ। जो हमारे पास है ये ई, ये ई की हमारे पास वैल्यू होती है 2.71 और समथिंग होती है। एक सेकेंड, ई की वैल्यू आपको मैं बताता हूँ। ई की हमारे पास वैल्यू होती है, ये आइजन वैल्यू होती है, ये हमारे पास होती है 2.718288284590 एंड सो ऑन कंटिन्यूस होती है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही सेम, मतलब डिजिट के बाद ना। अभी 8 2 रिपीट तो हुआ पर आगे कहीं भी रिपीट नहीं हो रहा। रिपीटिशन का मतलब ये होता है कि ये पूरी वैल्यू में जैसे 8 2 कंटिन्यू इस तरह हो, इस तरह नहीं कि ये इधर 8 2 आ गया तो इधर रिपीट हो गया तो इसको नॉन रिकरिंग कहेंगे। रिकरिंग ये नहीं होती, रिकरिंग इस तरह होती है जैसे अभी इस तरह वैल्यू होती 2.7182 या 8 893 893 893, मतलब ये वैल्यू बार बार इस तरह रिपीट हो रही है, तो इसको रिकरिंग कहते हैं। ये रिकरिंग नहीं होता जैसे अभी 8 2 दो दफ़ा रिपीट हो गया तो रिकरिंग हो गया। अब ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, और दूसरा हमारे पास ये नॉन रिकरिंग, मतलब ये इसमें नॉन रिकरिंग, तो ये हमारे पास डेफिनेटली हमारे पास ये वैल्यू इरेशनल नंबर में आती है।
नंबर की कैटेगरी में आता है। सही हो गया। अब मूव करते हैं पार्ट 8 की तरफ। पार्ट 8 हमारे पास है पाई। पाई के तो हमें पता है सबको, पाई की वैल्यू होती है 22 डिवाइडेड बाई 7 और 3.14 3.14159265389793 एंड कंटिन्यूस होती है। तो ये भी आप देख लेंगे, इसमें भी कोई वैल्यू इतना रिपीट हो रही है तो ये नॉन रिकरिंग हो गया। मैं नॉन रिकरिंग को शॉर्ट फॉर्म में एन आर लिख रहा हूँ और नॉन टर्मिनेटिंग को एन टी। और ये टर्मिनेट एंड भी नहीं हो रहा, मतलब ख़त्म भी नहीं हो रहा किसी पॉइंट पे आके, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये हमारे पास जो नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होता है वो हमारे पास इरेशनल नंबर होते हैं। तो ये भी इरेशनल नंबर है। मूव होते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट 9 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 1 के। तो पार्ट 9 हमारे पास है √5। अब 5 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको वैसे तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसको इरेशनल नंबर, फिर भी मैं आपको कैलकुलेटर से इसको आंसर बताता हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू 2.3606 7977497 4997 896964 है, सो ऑन। तो ये भी आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, मतलब कोई भी डेसिमल के बाद वैल्यू मुसलसल रिपीट नहीं हो रही। तो ये हमारे पास इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। ठीक हो गया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 10 की तरफ, जो हमारे पास है 22 डिवाइडेड बाय 3। अगर हम 22 को 3 से डिवाइड करें, 3 7 ज़ार 21, फिर हमारे पास रिमाइंडर 1 आता है, फिर हम डेसिमल लगाएंगे और 0 ऐड कर देंगे। 3 3 ज़ार 9, हमारा फिर रिमाइंडर 1 आया, फिर हम 3 3 या 9, फिर हमारे पास रिमाइंडर 1, और ये इसी तरह कंटिन्यू चलता रहेगा। मतलब हमारे पास ये जो 3 की वैल्यू है हमेशा रिमाइंडर 1 आता रहेगा और नॉन स्टॉप अनलिमिटेड ये चलता रहेगा ये वैल्यू। ये हमारे पास आंसर आएगा अगर हम कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करें। 22 डिवाइडेड बाई 3 तो हमारे पास आता है 7.3333 एंड सो ऑन। अब हम यूँ भी लिख सकते हैं या कंटिन्यूस, या इस 3 के ऊपर हम डैश का सिंबल डाल देंगे, तो इसका मतलब यही होता है कि ये कंटिन्यूस है। अगर हमारे पास 2 डिजिट कंटिन्यू होंगे, जैसे 3 8 कंटिन्यू है बिल्कुल, तो हम 3 8 3 8 3, तो हम 3 8 दोनों पे डालेंगे और आगे वाली चीज़ को हम रिमूव कर देंगे। और हमारे पास यहाँ हमारे पास आंसर है 7.333 एंड कंटिन्यूड। तो ये हमारे पास देख सकते हैं कि हमारे पास रिकरिंग है, मतलब एक वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, तो इसको रिकरिंग कहते हैं। ये हमारे पास रिकरिंग भी है और ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 11 की तरफ मूव करते हैं, जो हमारे पास है 1 डिवाइड बाई पाई। 1 डिवाइड बाई पाई हमारे पास आंसर आएगा 1 डिवाइड बाई पाई। ये हमारे पास आ रहा है 0.3183988618379067 एंड कंटिन्यूड है। अब ये हमारे पास है नॉन रिकरिंग है और
नॉन टर्मिनेटिंग है, एंड भी नहीं हो रहा, रिपीट भी नहीं हो रहा डेसिमल के बाद, तो ये हमारे पास इरेशनल नंबर है। नंबर है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 12 की तरफ। पार्ट 12 हमारे पास है 11 डिवाइड बाय 12। 11 को अगर हम, चलो कैलकुलेटर से ही कर देते हैं, 11 डिवाइड बाय 12 और हमारे पास आंसर आता है 90.916666 एंड कॉन्टिन्यूड। अगर डैश लगा दे तो इसका मतलब ये होता है कि कॉन्टिन्यूड है, वरना इसका आंसर ये है। इतना ज़्यादा काम अंदर लिखे तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं कि जो नंबर हमारे पास रिपीट और रिकरिंग हो रहा होता है उसके ऊपर हम, जो रिकरिंग नंबर होता है उसके ऊपर हम डैश लगा देते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि रिकरिंग है, मतलब कॉन्टिन्यूड है। तो जो रिकरिंग होता है वो हमारे पास डेफिनेटली रैशनल नंबर होता है, रैशनल नंबर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। पार्ट 1 हमारे पास है, क्वेश्चन हमारे पास है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शन, आल्सो इंडिकेट देम एज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। कि जो हमारे पास गिवन फ्रैक्शन है इनमें हमने डिफरेंशिएट करना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है कि कुछ डेसिमल के कुछ पॉइंट के बाद ये आंसर खत्म हो जाता है हमारे पास, मतलब कॉन्टिन्यूस नहीं होता। जैसे कि हमारे पास है 0.54, मतलब एंड हो गया। अब एक हमारे पास है 0.13933939 और ये कॉन्टिन्यूस है, या 1.15372438 एंड सो ऑन, कॉन्टिन्यूस है। तो जो कंटिन्यू होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग मतलब एंडिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग जो कॉन्टिन्यूस होगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 से, जो हमारे पास गिवन है 5 डिवाइडेड बाय 8। अगर हम 5 को 8 से डिवाइड करें तो 5 8 से छोटा है, तो हम इधर डेसिमल डालेंगे और एक जीरो इधर ऐड कर देंगे। 8 8 6 48, इसको हम सब्ट्रैक्ट करें, हमारे पास रिमाइंडर 2 आया, इधर हम जीरो ऐड करेंगे। 8 2 आर 16, हमारे पास रिमाइंडर 4 आया, इधर हम जीरो ऐड करेंगे। 8 5 आर 40, तो हमारे पास इधर रिमाइंडर जीरो आ जाए, मतलब हमारे पास आंसर टर्मिनेट हो गया। तो इसका आंसर आया 0.625, मतलब ये एंड हो गया, इसके बाद रिमाइंडर जीरो आ जाए। जिसका रिमाइंडर कंटिन्यू होता रहे ना तो वो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाता है। इसका रिमाइंडर जीरो आ गया कुछ सॉल्यूशन के बाद तो इसको हम टर्मिनेटिंग कहते हैं। तो ये हमारे पास पहला पार्ट टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 हमारे पास है 4 डिवाइड बाय 18। अगर हम 4 को 18 से डिवाइड करें तो 18 बड़ा है 4 से, तो इधर हम डेसिमल डालेंगे, इधर जीरो ऐड करेंगे। अब 40 बड़ा है 18 से, 18 2 आर 36, इसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास आंसर 4 आया। फिर हम इधर जीरो ऐड करेंगे, 18 2 आर 36, फिर हमारे पास रिमाइंडर 4 आया। अब हम जितनी दफ़ा हम देख रहे हैं सेम पैटर्न, मतलब हमारे पास रिमाइंडर 4 ही आता जाएगा जितनी दफ़ा हम ये करेंगे। अगर एक स्टेप और कर देंगे तो हम ये 18 2 आर 36, तो हमारा फिर रिमाइंडर 4 आएगा। तो हमारे पास जब रिमाइंडर आता रहे तो उसको हम कहेंगे ये नॉन टर्मिनेटिंग है। हमारे पास आंसर 0.222 कॉन्टिन्यूस है, तो ये है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग। चलिए मूव होते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 की तरफ, जो हमारे पास है 1 डिवाइड बाय 15। अगर हम 1 को 15 से डिवाइड करें तो 1 हमारे पास बड़ा है 15, छोटा है 15 से, तो हम इधर डेसिमल डालेंगे और जीरो ऐड करेंगे। फिर हमारे पास, हमें पता है कि 10 भी छोटा है 15 से, तो हम इधर एक और जीरो ऐड करेंगे
और इसको 100 का 0 इधर ऐड करेंगे 15, 6 जार 90। फिर हमारे पास 10 आया जो 15 से छोटा है, इधर हम 0 ऐड करेंगे 15, 6 जार 90। हमारे पास सेम यही पैटर्न बार बार रिपीट होगा, हमारे पास रिमाइंडर 10 बचेगा और ये सॉल्यूशन कंटिन्यू रहेगा, हमारे पास आंसर 0.06666 आता रहेगा। तो इसलिए ये हमारे पास 0.0666 और ये कंटिन्यू हो जाए। इसको आप कैलकुलेटर में भी डालें तो आपके ये आंसर जब कंटिन्यू आएगा तो ये नॉन टर्मिनेटिंग इसको कहेंगे। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4 हमारे पास गिवन है 49 डिवाइडेड बाय 8। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 49 डिवाइडेड बाय 8, 8 छोटा है 49 से, तो 8 6 ज़ा 48। इसको हम सब्सट्रैक्ट करें, हमारे पास रिमाइंडर 1 आया, इधर हम डेसिमल डालेंगे, इधर 0 ऐड करेंगे, 8 1 ज़ा 8। इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास रिमाइंडर 2 आया, इधर हम 0 ऐड करेंगे, 8 2 are 16। हमारे पास रिमाइंडर 4 आया, इधर हम 0 ऐड करेंगे, 8 5 are 40। हमारे पास यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया, जहाँ रिमाइंडर 0 मतलब ये टर्मिनेटिंग है। तो इसका हमारे पास आंसर है 6.125 और ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5 की तरफ। पार्ट 5 हमारे पास है 207 डिवाइडेड बाय 15। इसको हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं। 207 डिवाइडेड बाय 15, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 13.8। जैसा कि ये इधर इस पे रिमाइंडर 0 आ गया, तो मतलब ये टर्मिनेटिंग है। अच्छा, कई दफ़ा आपकी बुक की बैक साइड पे जो आंसर लिखे होते हैं वो गलत भी होते हैं, तो आपको जो मेन प्रोसीजर है मैंने आपको समझा दी कि टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग क्या है। अमूमन सही होंगे पर कई दफ़ा गलत मिस प्रिंटिंग की वजह से गलत भी होता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 6 की तरफ, जो हमारे पास है 50 डिवाइडेड बाय 76। इसको भी हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे टाइम सेविंग की वजह से। 50 डिवाइडेड बाय 76, हमारे पास आंसर आ रहा है 0.6578947368421105 एंड सो ऑन, और ये कॉन्टिन्यूस है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये इसको हम लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ये जो हमारे पास फ्रैक्शन है, गिवन फ्रैक्शन है, रेशनल नंबर, इनको हम नंबर लाइन पे डिस्प्ले करें। तो उसको क्या प्रोसीजर है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 से, जो हमारे पास गिवन है 8 डिवाइडेड बाय 10। अब इसका हम नंबर लाइन पे डिस्प्ले करने का आसान तरीके का, हम एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इसके ऊपर हम नंबर की मार्किंग कर देंगे, तभी इसको नंबर लाइन कहते हैं। अब हमें पता है कि हमारे पास ये नंबर पॉजिटिव है, अगर हम इसको कैलकुलेटर में डालें तो हमारे पास आंसर आएगा 8 डिवाइडेड बाय 10.8। 0.8 हमारे पास 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो हम इधर हम 0, ये मार्किंग अपनी मर्जी से कर सकते हैं। हमें पता है कि हम पॉजिटिव साइड पे मूव करेंगे ना, तो इसलिए हम 0 को इस साइड पे रखते हैं ताकि हमारे पास मार्किंग की जगह ज़्यादा हो पेज पे। तो हम इधर 0 लिखेंगे। अब हम देखेंगे कि ये रिमाइंडर डिनोमिनेटर में हमारे पास जो नंबर होगा ना, उससे एक ज़्यादा, ये 10 है तो हम इधर 9 मार्किंग करेंगे। अगर हमारे पास इधर 8 होता तो इधर हम 7 मार्किंग करते हैं। अब इधर हमारे पास डिनोमिनेटर में हमारे नंबर 10 है, तो इधर हम 9 मार्क करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये हमारे पास 9 और 10 पे हम 1 लिख देंगे। देखिए आप गिन सकते हैं 1 2 3
4 5 6 7 8 9 और 10 पे हम नेक्स्ट नंबर लिख देंगे। अब हमने अप्रॉक्सीमेटली इक्वल डिस्टेंस पे हमने ये मार्किंग की है। अब हम फर्स्ट को लिखेंगे 1/10, दूसरे को लिखेंगे 2/10, तीसरे को लिखेंगे 3/10, चौथे को 4/10, पांचवे को 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10। अब हमने इसको नंबर लाइन पे डिस्प्ले करना है इस फ्रैक्शन को, तो ये हमारे पास इस पॉइंट पे आ रहा है, इसको हम इस पॉइंट से तो ये हमारे पास जो गिवन रैशनल नंबर है उसको हमने नंबर लाइन पे इस तरह डिस्प्ले करते हैं। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 की तरफ। जो हमारे पास है -8/10। अब हम इसको कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व करें तो इसका पास आंसर हमारे पास आएगा -0.8। तो इसका भी डिस्प्ले का आसान तरीके के हम सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें पता है कि हम जीरो से पीछे की तरफ मूव करने वाले, नेगेटिव साइड पे मूव करना है, तो हम जीरो को इस राइट साइड पे लिखेंगे, मार्क करेंगे 0। फिर हम देखेंगे हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या डिजिट है, 10 है, तो हम 9 मार्किंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 पे हम 1 लिख देंगे, -1। क्योंकि हम लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो नेगेटिव नंबर इंक्रीज होते हैं, राइट साइड पे हमारे पास पॉजिटिव नंबर इंक्रीज होते हैं। तो अब हम इधर इसको लिखेंगे -1/10, -2/10, -3/10, -4/10, -5/10, -6/10, -7/10, -8/10, -9/10। अब हमारे पास जो गिवन फ्रैक्शन था, ये गिवन रैशनल नंबर था, वो हमारे पास इस पॉइंट पे आ रहा है, तो हम इसको इस तरह डिस्प्ले कर देंगे नंबर लाइन पे, सिस्टम पे। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 की तरफ। जो हमारे पास गिवन है 1/4। अगर हम इसको देखिए, हमारे पास जो ये वैल्यू है ना, ये हमारे पास बताती है कि ये 1 से बड़ी वैल्यू है, क्योंकि पॉजिटिव भी है और 1/4। तो हमारे पास वैल्यू अगर इसको हम कैलकुलेटर में डालें तो ये हमारे पास आएगी 1/4 का आंसर हमारे पास आता है 1/4, ये 0.25, तो ये आएगी 1.25 आंसर। तो हमें पता चल रहा है कि ये 1 से बड़ी वैल्यू है, 2 से छोटी है। तो इसका डिस्प्ले करने का आसान तरीका ये है कि अब हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। हमें पता है कि हमने पॉजिटिव साइड पे मूव करना है, तो हम 0 को मोस्ट लेफ्ट साइड पे रखेंगे, 0। अब हम इसके बाद करेंगे, इधर हम लिख देंगे कुछ स्पेस के बाद 1 और कुछ स्पेस के बाद 2। अब हमें पता है कि हमें देखेंगे कि हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या नंबर है, 4 है, तो हम इन दो डिजिट के दरमियान 3 लाइंस ड्रॉ करेंगे। अगर 5 होता हो तो हम 4 लाइंस मार्क करते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। अब हमारे पास इधर 4 है, तो हमने 1 2 3 और इसको हम लिखेंगे 1 1/4, 1 2/4, 1 3/4, ठीक हो गया। तो अब हम जो गिवन फ्रैक्शन था रैशनल नंबर, वो हम इधर डिस्प्ले कर सकते हैं, तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी। अब हमारे पास क्या कहते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4, वो है -1 1/4। इसकी हम -1.25 कैलकुलेटर में डाल के वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा, तो हमें पता चल जाएगा ये -1 से छोटा है और -2 से बड़ा है। तो इसके लिए आसान तरीका ये है कि हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। हमें पता है कि ये नेगेटिव है, तो हम 0 को मोस्ट राइट साइड पे रखेंगे। इधर से अब हम इधर 1 कर देंगे और इतनी डिस्टेंस के बाद हम 2 मार्क कर देंगे। अब हमें पता है कि ये हमारे पास इन दो डिजिट के -1 और -2, इन दो डिजिट के दरमियान ये वैल्यू आएगी। तो अब हम देखेंगे कि डिनोमिनेटर की क्या वैल्यू है, 4 है, तो हम इधर 3 लाइन मार्क कर देंगे। तो उसको हम लिखेंगे -1 1/4, -1 2/4, -1 3/4। हमारे पास अब गिवन फ्रैक्शन ये था कि -1 1/4, तो उसको हम इस पॉइंट पे डिस्प्ले करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल नंबर में यही फर्क है कि हम रियल नंबर्स को इस नंबर लाइन पे डिस्प्ले कर सकते हैं, पर कॉम्प्लेक्स नंबर को नहीं कर सकते।
चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 5 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2/3। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगा कैलकुलेटर में 0.916। ये हमें पता है कि ये पॉजिटिव वैल्यू है, 1 और 0 के दरमियान प्लॉट करेंगे हम इसको। तो हम इसके लिए सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और मार्किंग करेंगे 0 और 1। हम इधर देखेंगे हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू है, जो वैल्यू होगी उससे एक नंबर कम हम यहाँ मार्किंग करेंगे। अगर 3 है तो हम इधर 2 मार्किंग करें, 1 2। अब हम फर्स्ट मार्किंग को लिखेंगे 1/3, सेकंड मार्किंग को लिखेंगे 2/3। तो हमारे पास जो गिवन वैल्यू है वो 2/3 है, तो उसको हम यू रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 5 की तरफ, बल्कि पार्ट 6 की तरफ, जो हमारे पास है -2/3। तो ये हमारे पास वैल्यू है, कैलकुलेटर में इसको सॉल्व करें हमारे पास वैल्यू आएगी -0.916। तो इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का तरीका ये कि हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, उसमें हम 0 को मोस्ट राइट साइड पे मार्क करेंगे और हम यहाँ 1 लिख देंगे इस साइड पर -1। हमारे पास हम देखेंगे कि डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू होगी उससे, जैसे हमारे पास 3 है तो हम इससे एक नंबर कम लेंगे 2 और 2 मार्क इधर प्ले कर देंगे इस लाइन पे। इस फर्स्ट पे लिखेंगे -1/3, दूसरे पे लिखेंगे -2/3। अब हमारे पास गिवन था -2/3, तो वो हमारे पास इस पॉइंट पे हो रहा है, तो हम इसको यहाँ ड्रॉ कर देंगे इस पॉइंट को। तो ये इसकी नंबर रिप्रेजेंटेशन होगी नंबर लाइन पे। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 4, कैन यू मेक द लिस्ट ऑफ ऑल रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। क्या आप उन तमाम नंबर की लिस्ट बना सकते हैं जो 1 और 2 के दरमियान है। तो रैशनल नंबर तो इनफाइनाइट 1 और 2 के दरमियान होते हैं, तो हम कोई भी रैंडम कुछ भी नंबर ले सकते हैं। जैसे बिलफर्ज हम ले लेते हैं 1/2 या 1/4 या 3/4 और या 7/8। ये तमाम रैशनल नंबर हैं जो 1 और 2 के दरमियान, और भी इनफाइनाइट होंगे, पर ये एक वैसे रैंडमली नंबर हमने चूज कर लिए। क्योंकि अगर हम इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.5, ये आएगा 1.25, ये आएगा 1.75 और ये आएगा हमारे पास 7/8 1.875। ये सारे टर्मिनेटिंग है और ये नॉन इरेशनल नंबर है और रैशनल नंबर है। इरेशनल नंबर नहीं है, ये तमाम रैशनल नंबर है। और हमारे पास गिवन था कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या 1 और 2 के दरमियान तमाम रैशनल नंबर, तो ये हमारे पास गिवन रैशनल नंबर है। इसकी आसान ट्रिक ये है कि इसमें आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ 1 लिखा है हरी वैल्यू में, ये शो करते हैं कि ये वैल्यू 1 से बड़ी है और 2 से छोटी है। सेकंड हमने जो ये वाला फ्रैक्शन लेना है ना, ये वाली वैल्यू, इसमें हमेशा हमने न्यूमरेटर को छोटा रखना है और डिनोमिनेटर को बड़ी वैल्यू रखना है, ताकि हमारे पास 2 से कम वैल्यू आएगी। अगर हम इधर न्यूमरेटर को बड़ा कर देंगे और डिनोमिनेटर को छोटा कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी नंबर 2 से। तो हमने इसलिए नंबर 2 से वैल्यू कम रखनी थी, इसलिए हमने इसको न्यूमरेटर को छोटा और डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी रखी है। जैसे इसको हम 1/3 भी कर सकते थे, 1/3, न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा है। तो इस तरह हम किसी भी दो नंबर के दरमियान रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। जैसे ब्रेकफास्ट, ये तो हमारे पास गिवन था कि 1 और 2 के दरमियान, अब हम 2 और 3 के दरमियान बिटवीन, ठीक है, बिटवीन 2 एंड 3 हम रैशनल नंबर, एनी 3 रैशनल नंबर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ 2 लिखेंगे और इसमें जो हम फ्रैक्शन में करेंगे इसमें न्यूमरेटर छोटा लिखेंगे और डिनोमिनेटर बड़ा। तो दूसरे में भी हम यही करेंगे कि न्यूमरेटर की वैल्यू
छोटी होगी और डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी होगी। 2 4/5, 2 7/8। तो इसमें ये तमाम हमारे पास वैल्यू 3 से कम होगी, 2 से ज़्यादा होगी, तो ये और है भी तमाम ये रैशनल नंबर। ये आसान ट्रिक है इसको सॉल्व करने की, इस तरह के क्वेश्चंस की। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे साथ पूछा गया है कि गिव रीजन बताओ व्हाई पाई इज एन इरेशनल नंबर, कि पाई क्यों इरेशनल नंबर है। तो हमारे पास सबसे पहले इरेशनल नंबर की डेफिनेशन है कि इरेशनल नंबर वो होते हैं जो इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग, जो रिपीट नहीं हो रहे हो। तो अब हम पाई को अगर हम देखें, पाई की हमारे पास क्या वैल्यू है, 22/7 या 3.14 3.14159353589793238462 और ये बढ़ती जा रही है। अब हम इसमें देख सकते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग मतलब एंड होना, तो नॉन टर्मिनेटिंग में ये एंड नहीं हो रही, इसका हमेशा रिमाइंडर आता है वैल्यू का। इसका हमारे पास फिक्स आंसर नहीं आएगा, बल्कि हमारे पास रिमाइंडर बचेगा, कुछ ना कुछ डिवाइड करेंगे 22 को 7 से ना। और दूसरा है ये नॉन रिकरिंग, इसमें कोई भी आप देख सकते हैं एक नंबर की वैल्यू, कोई भी 2 या 3 या 4 डिजिट या 5 डिजिट जितने भी हैं रिपीट नहीं हो रहे, देख सकते हैं। तो इसलिए पहला रीजन है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और दूसरा रीजन है नॉन रिकरिंग है। ये हमारे पास दो रीजन, इस वजह से पाई की वैल्यू, पाई इरेशनल नंबर है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है कि टेक द करेक्ट स्टेटमेंट। तो पहली स्टेटमेंट हमारे पास है 5/7 इज एन एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर। अब इसको फाइंड कैसे करेंगे, आप 5 को 7 से डिवाइड करेंगे और इसका आंसर हमारे पास आएगा, आंसर है इसका 0.714285 714,285 714,285 714,285। अब इस नंबर में आप देख सकते हैं कि ये जो 714,285 ये बार बार रिपीट हो रहा है। रिपीट होने को हम क्या कहते हैं, रिकरिंग है। देखो मुसलसल रिपीट हो रही है, कंटिन्यूड है। ये देख सकते हैं हमारे पास 714,285 74285 74285 74285। तो ये हमारे पास नंबर रिपीट हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है, ये रिकरिंग है। और जो रिकरिंग होता है, क्योंकि हमारे पास इरेशनल नंबर नॉन रिकरिंग होते हैं और ये रिकरिंग है, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास आंसर इसका क्या है, ये फॉल्स है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की तरफ। सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास है पाई इज एन इरेशनल नंबर। पाई इज एन इरेशनल नंबर। हमने थोड़ी देर पहले लास्ट क्वेश्चन में प्रूव भी किया है कि पाई इरेशनल नंबर है, पर इसमें भी हम देख सकते हैं कि पाई की वैल्यू होती है 3.1592926535 एंड कंटिन्यूड है। ये नॉन रिकरिंग है
और नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, इस स्टेटमेंट को हम टिक करेंगे क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था कि टिक द करेक्ट स्टेटमेंट, तो ये हमारे पास ट्रू है। अब मूव करते हैं थर्ड स्टेटमेंट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। थर्ड स्टेटमेंट हमारे पास क्या है कि 0.31591 is an example of non-terminating or and non-repeating, non-recurring में non-repeating लिखा है इन्होंने, तो एक ही बात है, repeating decimal fraction। ठीक हो गया। तो जैसे हम देख सकते हैं कि ये नॉन रिकरिंग है, अगर रिकरिंग होता तो इसके ऊपर किसी जगह पे यहाँ डैश होती इस तरह, तो इसका मतलब होता है ये रिकरिंग है। जैसे हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये क्वेश्चन में 0.31591 और ये कंटिन्यू बताया गया है, तो ये नॉन रिकरिंग है, मतलब नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या हुई, ट्रू हुई, कि ना एंड हो रहा है और ना ये रिपीट हो रहा है। इसका आंसर हमारे पास है ट्रू या टिक, करेक्ट है मतलब। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 स्टेटमेंट 4 की तरफ, जो हमारे पास है। जैसे अब इसमें आप देख सकते हैं स्टेटमेंट 4 हमारे पास क्या है, 0.123 और 3 के ऊपर ये बार, बार का मतलब होता है ये रिकरिंग है, मतलब रिपीट हो रही है 3 की वैल्यू। is an example of recurring decimal fraction। ये बार ही बताती है कि ये वैल्यू रिपीट हो रही है। अगर हम बार ना लगाएं तो हम इसको इस तरह लिखते हैं 0.1233 और ये कंटिन्यू हो रहा है 3। तो ये हमारे पास एग्जांपल ऑफ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। ये बार का मतलब ही होता है कि ये बार बार रिपीट है, रिकरिंग का मतलब रिपीटिंग। तो ये हमारे पास आंसर इसका क्या है, टू, ये स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 5 की तरफ, स्टेटमेंट नंबर 5। स्टेटमेंट नंबर 5 हमारे पास है 1/3 and 2/3 are lying between 0 and 1। कि ये हमारे पास दो फ्रैक्शन की वैल्यू गिवन है, ये 0 और 1 के दरमियान पाई जाती हैं। लाइन का मतलब इनके दोनों के दरमियान पाई जाना। जैसे हमने लाइन सिस्टम में देखा था कि किस तरह हमने इस पर नंबर लाइन पे इन चीज़ों को रिप्रेजेंट किया था। तो अब हम 1/3 की वैल्यू निकालेंगे। 1/3 हमारे पास आएगा 0.333। इसकी वैल्यू होगी हमारे पास 0.33 और ये रिकरिंग है वैल्यू, ठीक है। और दूसरा हमारे पास है 2/3, इसकी वैल्यू है 0.666 और ये रिकरिंग वैल्यू है। तो ये दोनों वैल्यू 0 से बड़ी हैं और 1 से छोटी है, और ये 0 और 1 के दरमियान पाई जाती है, तो ये वैल्यू स्टेटमेंट ट्रू है। तो इसका आंसर ये होगा ट्रू या उन्होंने करेक्ट स्टेटमेंट के लिए टिक। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 स्टेटमेंट नंबर 6 की तरफ, जो हमारे पास है 1/√3 is an example of rational number। 1/√3 1/3
इसका आंसर हमारे पास आएगा 0.57736720 और ये कंटिन्यूस है। ये कंटिन्यू का मतलब ये होता है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है। और आप देख सकते हैं कि इसमें ये बार बार रिपीट नहीं हो रही कोई भी वैल्यू, नॉन रिकरिंग है, तो ये नॉन रिकरिंग है। ये जैसे देख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, तो ये सिर्फ इरेशनल नंबर होते हैं, तो ये इरेशनल नंबर और स्टेटमेंट में हमारे पास क्या है, इज एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर, तो ये फॉल्स है, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। इसके साथ हमारे एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है।